जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर के एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 8 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 7 तक कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार, कोशिश करना ना छोड़े, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, ये तो बनता है मेरे भाई। और साथ में वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आइए मेरे भाई, इसमें एक ही सवाल है और बहुत बेहतरीन सा सवाल है। एसएससी CHSL का सवाल है, 2017 में पूछा हुआ है। सवाल कहता है एक एस्क में 25% मिश्र धातु है, जिसमें 90% लोहा है। इसके अलावा शेष 75% मिश्र धातु में कोई लोहा नहीं है। तो 60 kg शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए लगभग कितने एस्क की आवश्यकता होगी, ये बताना है। तो मेरे भाई, आप भी जानते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, माना अयस्क का वजन। अब यहाँ से मान लो अयस्क का वजन क्या है। अयस्क का वजन आप कहोगे 4 यूनिट, आप मान लो। ठीक है, ये आपने मान लिया। अब मिश्र धातु का वजन आपको निकालना है। मिश्र धातु का वजन यहाँ से निकालना है। तो देखिए, मिश्र धातु का वजन कैसे निकालेंगे, वो देखिए। 4 × 25% करेंगे। ठीक है, 4 × 25% करेंगे, क्योंकि 25 × 100 होता है। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 से 4 चला जाएगा, तो 1 यूनिट मिश्र धातु इसमें हो गया। ठीक है, अब जो है लोहे का वजन, तो लोहा कितना 90% है। तो लोहे का वजन यहाँ से लिख लेंगे। लोहे का वजन, तो ये आपका वजन जो है 1 × 90% हो जाएगा, जो ये आपका 0.9 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, तो 60 kg लोहा प्राप्त करने के लिए अयस्क का वजन कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए, तो 60 kg है। अब ये 4 यूनिट आपने अयस्क लिया है, और लोहे का वजन से भाग करेंगे 0.9, ये हो जाएगा। तो ये आपका 60 × 4 और बट्टे 9, और यहाँ पे 0 डाल लो, इसलिए क्योंकि 0.9 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, ऊपर डाल दिया। अब देखिए, आप जो है 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 3 × 20 = 60 और 3 × 9, आपका ये हो जाएगा। ये आपका ये आपका 20 है ना, हाँ 20 = तो ये आपका 800 और बट्टा में 3 हो जाएगा। इसको आप भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 6 18, 6 18.6 kg, यही मतलब 266-67 तक चलेगा। यही एक ही ऑप्शन है, B4 बाहुबली, ये वाली है। आइए मेरे भाई, टाइप 9 अब स्टार्ट करते हैं। टाइप 8 में एक ही सवाल था जो बेहतरीन था। टाइप 9 में एक ही टाइप नंबर 9 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 640 रुपये है। 640 रुपये 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में है, जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में है। तो कुल नोटों की संख्या क्या है, ये बताना है। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। 1 रुपया, 5 रुपया, देन ये 10 रुपया है। ठीक है, 10 रुपया है। अब आइए, अब समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोटों के रूप में है, जबकि सभी नोट समान है। तो मान लो सभी नोट्स एक ही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से सभी को x ले लो, x ले लो, x ले लो। तो ये आपका जो हुआ, ये आपका 3x नोटों की संख्या हुआ। नोटों की संख्या, नोटों की संख्या ए वाली हुआ। ठीक है, आइए अब समझिए। अब 1 × x करेंगे तो सीधा x होगा, और नोटों की संख्या अगर x है तो 5 रुपया है तो 5x हो जाएगा, अगर 10 है तो 10 रुपया हो जाएगा। हाँ, तो अब जो है कुल नोटों की संख्या ए है। अब कितने रुपया है ए, तो 10, 5, 15 और 1 16 रुपया के बराबर ये हुआ। 16x रुपया के बराबर हुआ। ठीक है, अब आइए, अब समझिए। जबकि रुपया कितना दे रखा है, 640 रुपया दे रखा है। 640 रुपया दे रखा है, 16 चुका 64, ये आपका x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 40 रुपये के बराबर। ठीक है, तो यहाँ करा है नंबर ऑफ नोट्स पता करना है। तो नंबर 1 रुपये वाला 40 हो जाएगा, और 5 रुपये वाला कुल नोट्स करा है, तो इतना क्यों करना है। तो डायरेक्ट आप जो है क्या करोगे, डायरेक्ट आप यहाँ से नोट्स कितना है, नोटों की संख्या 3x है, मतलब 3 × 40 कर लो।
4 × 12 120 रुपया, यही तो आपका करेक्ट 120 नोटों की संख्या हो जाएगा, रुपया नहीं होगा। सॉरी मेरे भाई, बिफोर बावली ये वाली ऑप्शन होगा। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ये भी बेहतरीन सा सवाल है, सभी इसी टाइप का ही सवाल है, कुछ अलग सवाल नहीं है। और ऐसा सवाल का एक फेयरिस्ट आपको लॉन्ग वीडियो में दे दूंगा अलग से बनाकर। तो आइए देखिए, एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। समझिए, यहाँ जो है 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, इसका अनुपात जो है 8:4:3 का है। आप यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉइन्स का वैल्यू क्या है वो पता चल जाएगा। तो 8x आप कर लो, मान लो ये आपका 4 दूना 8, हाँ 4x मतलब 50 पैसा के एगो है, तो 1 रुपये में 2 हो जाएगा, तो 4 रुपये में 8 हो जाएगा। आप यहाँ से 8 कर लो, 8। ये 25 पैसा 1 रुपये में 4 हो, तो 3 रुपये में 12 हो, तो 12x कर लो। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 8 28x आपका जो है टोटल क्या आ जा रहा है, कुल सिक्का आ जा रहा है 28x। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स ए है, नंबर्स ऑफ कॉइन ए वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब समझिए, अब क्या करना है, 28x का वैल्यू यहाँ पे हमें पता है 280 के बराबर है, तो ये आपका 10 बार में चला जाएगा, तो x का वैल्यू 10 हो जा रहा है। तो अब क्या करा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे 8 गो सिक्का है, कै गो है 8 गो, तो 8 गुनी 10 किलो 8x मतलब 80। यही तो आपका आंसर है, C4 का होना प्यार है, ये आपका होगा। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसों के सिक्के 2, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपया है, तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए, आप फर्स्ट अपॉन 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा आप राइट डाउन करेंगे। ठीक है, सिक्कों की जो संख्या है वो आपका क्या है, 2, 3 और 5 का अनुपात में है। यहाँ से आपका 2x 3x और 5x प्राप्त हो जा रहा है। आप इनको जोड़ रहे हैं। अब देखिए, रुपया में कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो 2x/1 हो जाएगा, 50 पैसा मतलब 3x/2 हो जाएगा, और 25 पैसा मतलब 5x/4 हो जाएगा, जबकि टोटल रुपया है 288 रुपया। ठीक है, यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखिए, इनका एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा। ये देखिए 8x हो जा रहा है, 2 3 6, 6x हो जाएगा, और ये आपका 5x हो जाएगा। 8 और 6 14 और 5 19x, कितना हो जा रहा है 19x/4 = 228 सॉरी 200, सभी जगह 228 ही है, 228 है। यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, हाँ 228, इसको भी बनाएंगे 228 और इसको भी बनाएंगे 228। ठीक है, ये आपका 19 के पहाड़ा में कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, ये आपका जाएगा 19 से कम 19 और 19 दूना 38, 12 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 288 है 19 से, हाँ तो ये 228 अब गुनी 4 ऐसे कर लेंगे, 288 गुनी 4 और बट्टे 19 एक कर लेंगे। तो ऐसे भी 12 चौका 48 आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, यही चीज़ें करना था, तो आप यहाँ से लिख लेंगे 12 चौक 48। तो x का वैल्यू कितना 48 आ गया। तो पूछ रहा है आपसे 50 पैसे, तो 50 पैसे वाला क्या 3x है, मतलब 3 गुनी 48, तो 8 3 24, 4 3 12 2 14, यानी 144 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ये आपका करेक्ट है। आइए मेरे भाई, आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल 4 नंबर सवाल को करते हैं। करा, एक बैग में 5 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 1:5:11 के अनुपात में 43 रुपया है, 50 पैसों के कुल सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए, 5 रुपया है, 50 पैसा है और 10 पैसा है। ठीक है, इसमें 1 का सिक्का है, ये अनुपात जो है ये 5 का और ये 11 का है। देखिए, तो 5 गुनी 1 करते हैं, 5 होता है। 50 पैसा के 5 नोट से मतलब 2.5 रुपया है, और 10 पैसा के 11 है, कहने का मतलब 1 रुपया 1 पैसा है। इन सभी को जोड़ते हैं, 5 2 7 7.5 और 1 8.6 सॉरी 8.6, और इसका वैल्यू दे रखा है 43।
तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 43/46, ये आपका 5 बार में चला जाएगा 86। यहाँ 8.6 था इसलिए दशमलव हटाए ऊपर 0 डाले। 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर है, तो कह ये रहा है कि 50 पैसा 5 यूनिट के बराबर है, मतलब 5 गुनी 5 कर लेंगे 25 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो B4 बाहुबली है। मेरे भाई सवाल नंबर 5 जो है, इस सवाल को आप जो है करके आप कमेंट में बताएंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो आइए मेरे भाई, आपका वेलकम है मेरे चैनल पे।